नमस्ते। मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। जनजातियों को लेकर के हम लोग आपके सामने हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार जनजातियों को। कंजर, कथोड़ी, डामोर और सहरिया जनजातियां। भील, मीणा, गरासिया को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद में हम लोग इन पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे सामने होता है कंजर जनजाति। कंजर, खास बात क्या है, इनको काननचर कहा जाता है। काननचर, देखिए कानन दो शब्द हैं, एक है कानन और एक होता है चर। कानन का मतलब जंगल यानी वन, और चर का मतलब होता है चलने वाला या उसमें विचरण करने वाला। आदिवासी है, जनजाति है, इसका मतलब जंगल के आसपास के इलाकों में रहते हैं, जो मुख्य बसावट होती है उससे बाहर की ओर। ये थोड़ा सा अपन लोग समझ लेंगे इसको। संस्कृत का शब्द है, मूलतः है काननचर और इसका मतलब होता है वन में विचरण करने वाला। हाड़ौती क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। हाड़ौती, कोटा बूंदी के आसपास वाले इलाकों में ये होते हैं। अब ऐसा भी केवल वहीं पर पाए जाते हैं, छितरे हुए क्रम में, विरल रूप में ये विभिन्न भागों में, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। खास रिवाज क्या है, ये दो चीजों को देखेंगे। नंबर एक, शव को दफनाते हैं। अमूमन इनके कल्चर से, इनके रहन सहन से, रीति रिवाजों से ये लगता है कि हिंदू धर्म के ज्यादा करीब है, लेकिन इसके बावजूद एक विरोधाभासी बात, जरा सी विरोधाभासी बात नजर आती है कि शव को दफनाते हैं। हिंदुओं में भी कुछ लोग हैं जो शव को दफनाते हैं, किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन हमने इनको मजहबों से जोड़ दिया है। और दूसरी बात, जो शव है, जो मुर्दा है, उसके मुंह में शराब डालने का रिवाज भी यहाँ पर पाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। एक हाकम राजा की यहाँ पर मान्यता होती है, हाकम राजा, और उसका प्याला पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। जिस तरह से भीलों में रिवाज है, मीणा भाइयों में रिवाज है, भूरिया बाबा की कसम या महर्षि गौतमेश्वर की जो कसम है, उसको वो झूठा नहीं, उसकी कसम खा करके झूठ नहीं बोलते। या भील भाई हैं, वो जो केसरिया नाथ हैं, ऋषभ देव हैं, उनके चढ़ी हुई केसर को साक्षी मान करके या उनके चढ़ी हुई खीर को पी करके कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा ही इनकी आस्था होती है। तो ये हाकम राजा की कसम कभी झूठी कसम नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा माना जाता है। खिड़की का दरवाजा अनिवार्य रूप से रखते हैं। ये एक विरोधाभासी बात हो सकती है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि अमूमन ये चोरी इनकी आजीविका का कारण रहा और अक्सर इनको छुपना छुपाना और ये चीजें चलती रही। इस वजह से खिड़की का दरवाजा अनिवार्य रूप से रखते हैं ताकि भागने में आसानी रहे। हनुमान जी इनके आराध्य देव हैं और इसी वजह से कहा गया कि हिंदू धर्म के ज्यादा नजदीक है। हनुमान जी से ये पाती मांगते हैं। पाती मांगने का मतलब आशीर्वाद मांगना। ये कहा जाता है कि जब भी चोरी करने जाते थे, तो आज की तारीख में सरकार इनको मुख्य धारा में शामिल करने का भरपूर प्रयास कर रही है और सुधार आ भी रहा है धीरे धीरे। हालांकि उसकी दर है वो काफी कम है, लेकिन सुधार आ रहा है। तो अपनी आजीविका के लिए जब ये चोरी वोरी और इस तरह के कामों के लिए बाहर जाते थे, तो हनुमान जी से आशीर्वाद मांगना, उसको पाती मांगना कहा जाता है। पाती मांगना, ठीक है। आराध्यों में तीन देवियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथ माता, लोकेशन कहाँ, सवाई माधोपुर में। रक्तंदजी देवी, रक्तंदजी देवी। बूंदी, जब हम भौतिक विभागों को पढ़ते हैं तो वहां बूंदी की दोहरी पर्वतमालाओं में हम सबसे ऊंची श्रेणी सतूर को पाते हैं। सतूर, उसी इलाके में रक्तंदजी देवी पाई जाती हैं और ये इनकी आराध्या होती हैं। एक होती है जोगणिया माता। दो स्थान है, चित्तौड़गढ़ का बेंगू और एक भीलवाड़ा, यहाँ इनके मंदिर पाए जाते हैं। ऐसा थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक और खास बात है, इनकी जो महिलाएं हैं वो नृत्य करते समय खूसनी, एक पजामा जैसा वस्त्र पहनती हैं जिसको खूसनी के नाम से जाना जाता है। लोकल टर्म है। एक नृत्य चक्री और धाकड़, धाकड़ नृत्य भी और चक्री नृत्य भी कंजर महिलाएं करती हैं, ठीक है। अब ये जो चक्री है ये बहुत ज्यादा फेमस है, काफी प्रसिद्धि इसने पाई है और इसमें 80 कली का लहंगा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। 80 कली का लहंगा पहनकर ये नृत्य होता है। इनके मुखिया को पटेल के नाम से जाना जाता है, पटेल। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख लेंगे। और जिस तरह से हम बात करते रहे मीणाओं की, उसको भी पटेल कहा जाता है और ये मुखिया के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। कथोड़ी जनजाति अल्पसंख्यक है, 30 से 35 घर शायद बचे होंगे आज की तारीख में। ये पाई जाती है उदयपुर के इन तीन इलाकों में, विशेष रूप से कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा, उदयपुर जिले में। अन्य स्थानों पर इनका
इनकी उपस्थिति नहीं देखी जाती। परिवार इनका एकल होता है, एकल शादी के बाद ये अकेले संयुक्त परिवार का इनमें रिवाज नहीं पाया जाता, तो ये एकल परिवार इनमें पाया जाता है। और स्त्रियों में गोदना प्रथा, जो चेहरे पे हाथ पैरों पे जो गोदना गुदवाते हैं, वो प्रथा खास तौर पे पाई जाती है। होली, मावलिया और लावणी, ये नृत्य यहाँ पर होते हैं। ढोलक और मंजीरा जैसे यहाँ पर वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें खास बात क्या है, इनके घर को खोलरा कहा जाता है। खोलरा, ये याद करने की जरूरत है, इनके घर को खोलरा कहा जाता है। और एक और खास बात, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, आजीविका कमाने के लिए क्या करते हैं, तो खैर नाम का जो वृक्ष है, पेड़ होता है, उससे कत्था बनाया जाता है। हम भी जानते हैं कि खैर से कत्था बनता है, और ये आजीविका का स्रोत होता है। वनोत्पाद होता है। वन उत्पादों में, वनों के दौरान, प्राकृतिक वनस्पतियों के दौरान, इस बात पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, खैर और कत्था। कत्था और खैर, इसी खैर से कत्था बनाने के कारण इस जाति का नाम पड़ा कथोड़ी। कथोड़ी, कत्था बनाने वाली जाति। ठीक है, अब ये देखिए कुल देवी कौन है, कंसारी माता। उदयपुर में यदि इनका निवास है तो इनकी माता भी उदयपुर में ही पाई जाती है। एक भारी माता, ये भी इनकी आराध्या है, तो कंसारी को और भारी माता को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। डूंगर देव और बागदेव को भी थोड़ा सा अपने स्मरण में रखेंगे। डूंगर देव और बागदेव, ये इनके आराध्य देव हैं। महाराष्ट्र से इनका संबंध पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र से उठ करके ये लोग यहाँ आए राजस्थान में। महाराष्ट्र में भी कथोड़ी जनजाति पाई जाती है, और महाराष्ट्र की तर्ज पर ये एक साड़ी पहनती हैं। महाराष्ट्र की लोकल महिलाओं की तर्ज पर वो मराठी साड़ी होती है, और उसको फड़का कहा जाता है। तो फड़का एक प्रश्न बनता है, फड़का एक मराठी टाइप की साड़ी होती है, और ये कथोड़ी जनजाति की महिलाएं इसको पहनती हैं। मुखिया को नायक कहा जाता है। जिस तरह से मीणाओं में मुखिया को पटेल कहा जाता है, यहाँ कथोड़ी जनजाति में मुखिया को क्या बोला जाता है, नायक। नायक संस्कृत का शब्द है, जो अगुवाई करे उसको नायक कहा जाता है। शव को ये लोग दफनाते हैं, कथोड़ी जनजाति में शव को दफनाते हैं। और खास बात क्या है, स्त्री और पुरुष साथ साथ शराब पीते हैं। ये एक तरह से रिवाज है इनका। कहा तो ये भी जाता है कि ये लोग दूध नहीं पीते, दूध का निषेध है, लेकिन इस पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। किताबों में हालांकि एक दो जगह ऐसा जिक्र देखा है। बाय द वे, कभी जिक्र हो तो आप लोग उस ढंग से अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। हालांकि इस तरह के प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। दूध का निषेध, ये थोड़ा सा अपन देख लेंगे। डामोर जनजाति की बात करें, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और दक्षिणी राजस्थान का कौन सा इलाका, सीमलवाड़ा, डूंगरपुर का इलाका, डूंगरपुर का सीमलवाड़ा क्षेत्र, यहाँ डामोर जनजाति खास तौर पर पाई जाती है। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, दो चीजों से। आदिम अर्थव्यवस्था का ये मूल आधार है कृषि और पशुपालन। गांव को क्या कहा जाता है, फला। ये बात हमने गरासियाओं में भी देखी, ये बात हमने भीलों में भी देखी। अमूमन गरासिया, डामोर, भील, इनकी बहुत ज्यादा जो संस्कृति है वो गड्ढमड सी है, चोली दामन का साथ है। और ये इनकी संस्कृति के रूप में, अपनी लोकेशन के रूप में ये लोग काफी एकाकार हो चुके हैं। विभेद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि कृषि और पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था है। गांव को फला कहा जाता है और मुखिया को मुखी कहा जाता है। विवाह के लिए ठीक भीलों, गरासियों की तरह यहाँ भी अनिवार्य है, वधु मूल्य आपको चुकाना ही होगा। वधु मूल्य को दापा कहा जाता है, और उसके आधार पर विवाह तय किया जाता है। कुल देवी फूला माता, लोकेशन कहाँ, डूंगरपुर में। यदि ये सीमलवाड़ा, डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, डूंगरपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आराध्या देवी भी यहीं पर पाई जाती है, डूंगरपुर में। और ध्यान रख लें, मेले, दो मेले हैं विशेष तौर पर जो डामोरों से ज्यादा संबंधित है। डूंगरपुर से गुजरात की सीमा लगती है, तो गुजरात में भी ये लोग पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग गुजरात में भी पाए जाते हैं। वहां झेला बावजी का मेला लगता है गुजरात में, और हमारे यहाँ ग्यारस रेबाड़ी का मेला लगता है सिरोही के देलवाड़ा में, माउंट आबू क्षेत्र में। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की एक खास जनजाति जिसको सहरिया के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनकी लोकेशन होती है। मोटे तौर पर 12 जिला को सहरिया जनजाति के लिए जाना जाता है, लेकिन 12 जिले में, संपूर्ण 12 जिले में जितनी सहरिया जनजाति है, उसमें भी जो 2 तहसीलें हैं, पंचायत समितियां, एक तो किशनगंज और एक शाहबाद, यहाँ पर 90% से ज्यादा सहरिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। नामकरण कैसे हुआ, फारसी शब्द है जिसको शहर कहा जाता है, शहर फारसी शब्द, और इसका मतलब होता है जंगल।
ये बात हम कर चुके हैं। जो आदिम जनजातियां हैं विशेष तौर पर जंगलों में ही रहती आई हैं और इस आधार पर इनका नामकरण हुआ सहरिया। मेला सीताबाड़ी का, 12 में सीताबाड़ी क्षेत्र है, वहीं पर वाल्मीकि आश्रम भी है। हम लोग जानते हैं कि रामायण काल में जो माँ सीता थी उनको निर्वासित कर दिया गया था, वो गर्भिणी थी उस टाइम पर, और महर्षि वाल्मीकि ने उनको आश्रय दिया, उनके बच्चे वहीं पले बढ़े। तो वाल्मीकि आश्रम भी 12 में है और यहीं पर इस इलाके को सीताबाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब इनकी श्रद्धा सीता में भी है, वाल्मीकि में भी है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहीं पर एक मेला भरा जाता है, सीताबाड़ी मेला 12 में होता है। इसको सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है, सहरियाओं का कुंभ। सीताबाड़ी क्षेत्र का वाल्मीकि आश्रम इस मेले का मुख्य स्थल होता है। ठीक है, घरों को क्या कहा जाता है? टापरी। यहां आपको ध्यान रखना है, टापरी ये इंपॉर्टेंट है। गांव को सहरोल कहा जाता है, गांव। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीनों को आप लोग ध्यान रखेंगे, टापरी को, सहरोल को और सहराना को। गांव को सहरोल और छोटी बस्ती को सहराना। अब देखिए 3 नाम हो गए आपके सामने। सहरिया, सहरिया का गांव कहलाएगा सहरोल, और सहरियाओं की जो छोटी बस्ती होती है उसको कहेंगे सहराना, सहर। ये 3 शब्द कॉमन है सहरिया में, सहरोल में और सहराना में, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल। मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल। कोतवाल आपकी रक्षा करता है, सबसे पहले अगुवाई वो करता है संकटों में, तो इस वजह से इसको कोतवाल कहा जाता है। पेड़ों पर मचान बनाने की परंपरा है, झोपड़ी जैसी स्थितियां, कच्ची झोपड़ी पेड़ों के ऊपर, उसको टोपा कहा जाता है, टोपा। उल्लेख इन शब्दों का भी मिलता है, गोपना और कोरवा, लेकिन टोपा को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, टोपा। ठीक है, आराध्य देव कौन है? तेजा जी। तेजा जी को इनका आराध्य माना जाता है, कृषि के देवता माने जाते हैं, और इनके कुल देवता हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, सीताबाड़ी क्षेत्र, वाल्मीकि आश्रम, इसकी बात हम लोग कर भी चुके हैं। इनमें एक खास प्रथा, बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है सहरियाओं में खास तौर पर, और यहाँ भी एकाकी परिवार पाया जाता है, शादी के बाद उनको अलग थलग कर दिया जाता है। तो संयुक्त परिवार की परंपरा यहाँ पर बहुत कम होती है। देवी कौन सी होती है? कोड़िया माता। कोड़िया माता। एक वस्त्र होता है रेजा, वो स्त्रियों का वस्त्र होता है, स्त्रियों का वस्त्र, उसको रेजा के नाम से जाना जाता है। पुरुषों की जो अंगरखी होती है उसको ये लोग सलूका बोलते हैं, और घुटनों तक जो धोती होती है उसको ये लोग पंछा कहते हैं। ये बात हमने भीलों के संदर्भ में भी देखी, गरासियों के संदर्भ में भी देखी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। रेजा, सलूका और पंछा। विशेष बात देखिए, 3-4 चीजें हैं। सहरिया लोग, एक तो स्त्री पुरुष मिलकर के कभी नृत्य वगैरह नहीं करते, डांस वांस नहीं करते हैं कभी, स्त्रियां अलग करेंगी, पुरुष अलग करेंगे। एक ये लोग श्राद्ध नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते। धारी नाम का संस्कार इनमें पाया जाता है, इसको पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म निशान देखने की परंपरा है, कि देखिए देखते हैं कि पूर्व जन्म, ये अभी जो निशान है वो कैसा निशान है, पुनर्जन्म में क्या रहा होगा। ये इनके कुछ अंधविश्वास हैं और इस आधार पर ये धारी संस्कार पाया जाता है। हमेशा कुल्हाड़ी रखने की परंपरा इनमें होती है। कुल्हाड़ी क्यों? क्योंकि जंगल में रहते हैं, वो इनका हथियार भी है, वो इनका औजार भी है इस रूप में। और एक और खास बात, यहाँ पर जो कृषि और पशुपालन की बात है, स्थानांतरित कृषि करने का रिवाज रहा, लेकिन अब सरकार की सजगता की वजह से स्थानांतरित कृषि धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो सहरियाओं के क्षेत्र में भी स्थानांतरित कृषि होती आई, ये बात हम थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ये जनजातियां हमारी पूर्ण होती हैं। हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।